हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व नगर पालिका चेयरमैन आदरणीय मुन्ना पांडे जी। आपसे जानना चाहूंगा, नवाबगंज में जन्माष्टमी का मेला लगता है, रामलीला का लगता है। जन्माष्टमी मेले की बात करूं तो आज से करीब 20 साल पहले जो मेला, मुझे लग रहा है ऐतिहासिक मेला हुआ करता था। पूरी विधानसभा में चर्चित मेला हुआ करता था जन्माष्टमी का, बाहर से लोग आते थे देखने। लेकिन अब जो हालात है, क्या है इसके पीछे, आपको क्या लग रहा है जो एकदम नीचे स्तर पे आ गया है? इन 20 सालों में क्या वजह रही? हमारी जो मैनेजमेंट की कमेटी है उसने अपनी जिम्मेवारियां पूरी तरह से ली नहीं है। ऐसा नहीं कि अब अभी अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन वही एक मजाकिया उसमें सीरियस ही मैनेजमेंट में नहीं ले पाए। और अगर वो सीरियस लें तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। मेले से बहुत सी ख्याति प्राप्त की जा सकती है, बहुत से लोगों की पर्सनालिटी बनती है। कोई मतलब एक सूचना कार्यक्रम नहीं था कि वहाँ नाच गाना देखने जाएंगे। पहली स्थिति ये थी कि जो लोग मैनेजमेंट संभालते थे उनकी मैनेजमेंट में की क्वालिटी बनती थी, उनमें हिम्मत आती थी, वो भाषण देना सीखते थे और व्यापारिक पूरा खुल के खेलते थे व्यापारिक। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जन्माष्टमी का जो मेला लगता था यहाँ नवाबगंज श्री कृष्णा इंटर कॉलेज में, तो पहले कॉलेज था या मेला पहले से था? मेला पहले था। मेला पहले से था, लेकिन नवाबगंज के लोगों, जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे जब मेरी बात हुई कि मेला का जो स्तर गिरा है पिछले 20 सालों में देखा गया है, इसकी वजह क्या मानते हैं? लोगों का ये कहना है कॉलेज का मैनेजमेंट। उन्हें आपत्ति थी क्योंकि स्कूल उस समय मुझे लग रहा है चरम पे था, 4,000 4,500 बच्चे थे उस समय। तो बच्चों को दिक्कत होती थी पढ़ाई के दौरान, क्योंकि वहीं पे मेला लगा हुआ है, वहीं पे विद्यालय चल रहा है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत थी विद्यालय को थी, जिसके चलते मेला नीचे स्तर पे आता रहा, साथ में उसके विद्यालय भी नीचे आ गया। आज 500 बच्चे रह गए हैं और एक समय में 4,000 थे। तो ये दोनों चीजों, मुझे लग रहा है दोनों जगह दोनों संस्थाएं नीचे आ गई। इसको लेकर क्या आप क्या सोचते हैं? दूसरी बात, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्कूल क्यों फेल हुआ। उसकी स्कूल फेल होने का कारण यह है कि अब हिंदी भाषी छात्र बहुत कम है। हर कोई अपने बच्चे को अंग्रेजी में छोड़ दिया, अंग्रेजी। अब बात देखें आप, हिंदी भाषी में 200-250 रुपये फीस नहीं मिलेगी और हुआ 800, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000। अब जबकि वो मैनेजमेंट क्या देता है अपने अध्यापकों को? वही 5,000, 7,000, 10,000, 12,000। आपके विद्यालय के जो अध्यापक थे उन्होंने कॉलेज खोल लिया अलग। इस तरीका से आपको नहीं लग रहा है कि जो विद्यालय से टूट के टीचर गए हैं वजह ये? अब आप किसी भी टीचर पे ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि आप नहीं जाओगे। आदेशात्मक तो है नहीं भाई, आपका जितना वो है कॉन्ट्रैक्ट है उतना कराओ, कॉन्ट्रैक्ट निपट गया तो भाज गए। बच्चे 500 मुझे लग रहा है लमसम में रह गए होंगे। 500 है। हम तो कहीं ऐसा तो नहीं जन्माष्टमी मेले की ये बद्दुआ मानी जाए? क्योंकि मेला को फेल करने का कारण बताते हैं लोग कि विद्यालय का जो मैनेजमेंट रहा, उन्हें आपत्ति रही। ये तो बेकार की बात है, दुआएं बद्दुआएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब संस्थाएं हैं, कभी कोई आगे बढ़ जाती है, कोई पीछे बढ़ जाती है। वही पूछना चाह रहा हूँ, मेला आखिर नीचे स्तर पे क्यों आ गया? 20 साल पहले मैं ये देखता था, जब मैं छोटा था, तब वहाँ पे सर्कस, झूले वगैरह तमाम तरीका की वहाँ पे मनोरंजन के कार्यक्रम आते थे। अब कुछ नहीं रहता है। मुझे लग रहा है इस साल से एक कमेटी बनाई गई है नई। मेले अभी तक श्री कृष्णा कॉलेज के लोग उसका संचालन करते थे, लेकिन अब एक नई कमेटी बनाई है, उसने कुछ व्यवस्थाएं सुधारने का प्रयास करा है हल्का सा, लेकिन समय लगेगा उसमें। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं खराब हुई हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मान रहे हैं? क्या वजह ऐसी रही? लोगों का रुझान नहीं है मेले आने का। भाई आपने कभी मेला गए ना? 8 दिन 5 दिन में एक 20 आदमी इकट्ठे नहीं। मेला में कुछ है ही नहीं, वहाँ पे है ही नहीं कुछ। जाएगा कौन? वहाँ पे कुर्सियां पड़ी हुई थी, नहीं मंच भी बना था। 20 साल पहले मेला और अब के मेला में जिम्मेदार लोग कौन है? किसे मानते हैं आप? मौसम बहुत बोला था कि मौसम की इच्छा होती थी तो होता था, नहीं होती थी नहीं होता था। क्योंकि आप श्री कृष्णा कॉलेज के, मुझे लग रहा है उस मैनेजमेंट टीम में शायद उसके प्रबंधक भी रहे हैं। लेकिन लोग आपत्ति करते हैं। मैंने विनोद गुप्ता जी से बात करी और लोगों से बात करी, मैंने कहा कौन जिम्मेदार है? आखिर श्री कृष्णा इंटर कॉलेज में जो मेला लगता था, जन्माष्टमी का मेला, आज से 20 साल पहले जितना चरम पे था, इतना अच्छी तरीका से लगता था, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज व्यवस्थाएं वहाँ पे है ही नहीं कुछ। खाली मंच एक लगा रहता है और कुछ नहीं है वहाँ पे। किसे जिम्मेदार मानते हैं? तो साफ साफ उनका यही कहना रहता है लोगों का कि कॉलेज का जो मैनेजमेंट था, क्योंकि विद्यालय उस समय चरम पे था। देखिए, आप प्रबंधक थे, आप मानते हैं कुछ नहीं? मैं प्रबंधक नहीं था उसमें। कौन थे? भाई लाल जी थे। वो आप मुझे बता रहे हैं ना क्या मेला और स्कूल दोनों को एक ही पर्सनालिटी में रख दिया जाए? एजुकेशन एक अलग चीज है और मेला एक अलग चीज है। मेला में मनोरंजन है और एजुकेशन में विकास है, प्रगति है। नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह तो जरूरी है।
मेला मनोरंजन के स्तर से जरूरी में बच्चे पढ़ने आते हैं तो स्कूल चलता है, और मेला मेला मेले मेले के दर्शक देखने आएंगे तो मेला चलेगा, और दर्शक नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा। तो स्कूल भी तो नहीं चल पाया, स्कूल भी तो 500 बच्चों पे आ गया 4,500 से। जब 1965 की बात है, मैंने जब 8वां पास किया था तो पता है सबसे टॉप पे कौन था? तिलक इंटर कॉलेज था, उसके बाद मनोहर भूषण, उसके बाद गुलाब राय, इस सेट भाई, और स्कूल डूबते रहे, और फिर आजाद इंटर कॉलेज, मतलब सारे स्कूल। तो स्कूलों का तो सीजन है, कभी कोई चल पड़ा है, कभी कोई चल पड़ा है, और जो गार्जियंस हैं वो फॉलोवर्स हैं कि चलो आपकी बहुत बढ़िया है, आपकी बहुत बढ़िया है। हमारे श्री कृष्ण का गुडविल भेजी हमने। डॉक्टरों की नगरी जो बोला जाता है, मुझे लग रहा है श्री कृष्ण ही से अधिकांश बच्चे निकले जो डॉक्टर बने। आज भी निकलना है, आज भी निकलना है। आप लिस्ट हुई है, देख आइए कि हमारे उसने निकल रहा है नहीं निकलना है, और स्कूलों में तो बेग क्यों ना निकालते हैं। लेकिन संख्या बच्चों की बहुत कम हो गई है ना। अब इसके बारे में वो प्रयास बहुत सारे चल रहे हैं, नहीं हो पा रहे, क्या करेगा। अच्छा चलो मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ। जैसा रामलीला तो मुझे लग रहा है पिछली साल के मुकाबले में सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐतिहासिक मेला नवाबगंज रामलीला, लोग दूर दूर से देखने आते हैं उसके लिए। लेकिन पिछली साल से जब से ग्राम पंचायत ने इन्वॉल्व हुई इसमें, और रामलीला सोसाइटी और ग्राम पंचायत के बीच मध्य जो मेला संचालन करने के लिए जो विवाद हुआ, काफी हंगामा कटा। दोनों लोगों ने मेला कराया, लेकिन जो व्यवस्थाएं पहले की तरह होनी चाहिए जब सोसाइटी कराती थी, या इस झगड़े में आपको लग रहा है व्यवस्था तो बिगड़ी है? नहीं, दोनों लोगों का सोसाइटी की नेशनल सोसाइटी है, उसके 100 से ऊपर मेंबर्स हैं, समझे। वो कोई 2 साल से थोड़ी है, 20 साल से मेला कराते आ रहे हैं। अब प्रधान जी कह रहे हैं, बोले हम कराएंगे, बोले हमारे क्षेत्र में। अब प्रधान जी तो भाई, प्रधान जी क्षेत्र में तो भारत दिल्ली भी है, तो दिल्ली कराएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में मेला आ रहा है, बोले नहीं नवाबगंज रामलीला क्षेत्र में आ रहा है उनके, इसीलिए वो आपत्ति कर रहे थे। ऐसा है, उनको गलतफहमी हो गई है, उन्हें गलतफहमी हो गई है। सही बात। मैं उन पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं, क्योंकि वो बच्चे की तरह हैं, समझे। और मैं इसलिए पिछली बार भी मैंने मुंह खोला ही नहीं, मतलब किसी बारे में कुछ कहो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अब ये चर्चाएं ये हो रही है नवाबगंज में कि परमिशन लेने के लिए मिलिट्री वालों से, सेना की तरफ से जो परमिशन दी जाती है, उसमें नानक सिंह शर्मा और ग्राम पंचायत के लोग लगातार मिलिट्री कार्यालय में वहाँ चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि वो आधार ये बता रहे हैं, बोले क्षेत्र हमारा है, बोले संचालन हम कराएंगे, बोले सोसाइटी वाले कौन होते हैं, पिछले साफ ये बातें कर रहे हैं। चिट्ठी दी गई प्रबंधक के मैनेजमेंट से रामलीला सोसाइटी ने, समझे, कि बताइए आप हमें क्यों नहीं है। तो फिर उस चिट्ठी का जवाब तो नहीं आया आपसे मिलिट्री वालों का, और मिलिट्री वाले रोक नहीं सकते हैं, समझे, डिले कर सकते हैं। वह तो बाकायदा खोला हुआ लिखा हुआ है, खोला हुआ। आप अंग्रेजी में उसकी नकल लें, और नहीं तो मैं नकल लगाऊंगा। जो इसमें वर्तमान में जो है उनसे ले नकल, आपको खुलासा हो जाएगा कि किसको क्या स्थिति है इसकी रामलीला सोसाइटी की। मैं आपको बता दूं, अरविंद शुक्ला जी जो रामलीला के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनका मैंने जब इंटरव्यू लिया तो उनका ये कहना है कि पिछली बार जो मेला है, झूला है, सर्कस वाले जो ये रुपया देते हैं लगाने का, उसमें काफी बंदरबाट हुआ। उन्होंने दूसरे पक्ष पे काफी गंभीर आरोप लगाए। मेला इधर से जो ग्राम पंचायत की तरफ से जो लोग थे प्रधान पक्ष के, उनके ऊपर आरोप काफी लगाए कि इन लोगों ने काफी रुपए में बंदरबाट किया है, काफी गड़बड़ करा है। आप सहमत है इस बात से? मेरे टच में है नहीं, मैं तो बाहर हूँ, ये विषय है ही नहीं मेरा। जब मैं वहाँ मेला देखने नहीं जाता हूँ तो मैं क्या मेरा विषय। इस बार आपको क्या लग रहा है, रामलीला सोसाइटी मेला का आयोजन कराएगी या ग्राम पंचायत? नहीं, ग्राम पंचायत और रामलीला सोसाइटी पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी, सिर्फ रामलीला सोसाइटी। लेकिन ग्राम पंचायत वाले और उनके जो, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कहने लगोगे हम भारत के राष्ट्रपति हैं, तो कोई मान लेगा? लेकिन और कहने लगोगे साहब हम रजिस्टर्ड हैं। लेकिन पिछली बार तो वो शामिल तो हुए। विषय पिछले वाले लोगों का है, अब अगले वाले सोचते हैं 3 साल की होता है, 3 4 में कर लेते हैं लोग, इससे ज्यादा तो है नहीं। अच्छा, आपसे मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरीका से ये जो चल रहा है सोसाइटी बनाम और ये रामलीला सोसाइटी बनाम ग्राम पंचायत, इससे मेले पे प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको लग रहा है? मेले की जो व्यवस्थाएं हैं इसमें प्रशासन की दोषी पड़ रहा है, क्योंकि आम लोग हैं, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। प्रशासन की ड्यूटी है कि क्या करे, दोनों पार्टियों के कागज देगा, उसके बाद क्या करे, वो निर्णय कर दे। वो प्रशासन को तो कोई डर की जरूरत ही क्या की है, तो व्यवस्था देगा। क्योंकि देखने में ये आया था पिछली बार जो मेला लगा था, लास्ट में मेला खत्म होने से करीब 5-6 दिन पहले भारी बरसात हुई। बरसात में जिन लोगों ने अपनी दुकानें लगाई, वहाँ पानी भर गया, वो अपने बेचारे सामान ले लेकर इधर भागे हैं वहाँ पे, और उनसे रुपया पहले रुपया उनने दे दिया उस जगह का, और बाद में उनके लिए वो जगह खाली करके पूरा मेला समय भी नहीं मिल पाया उनके लिए। तो ये भी है ना कि अगर मेला का आयोजन जो लोग भी करा रहे हैं वो भी व्यवस्था देखें कि अगर बाद में किसी को दिक्कत घाटा हो रहा है तो। व्यवस्था क्या देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
ऐसी स्थिति हो गई। लाठी किसकी है? अब किसी की मान लो। फिलहाल एक चीज तो क्लियर है कि जैसे आम जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मेले में व्यवस्थाएं ठीक हो, चाहे मेले का आयोजन कोई भी कराए, मेले में वो जाएं, उनके लिए जो भी मनोरंजन के साधन है या जो व्यवस्थाएं हैं वो सब ठीक ठाक मिले, लेकिन आपसी अरे भाई विवाद के चलते मुझे लग रहा है। कितने मेले हैं बताओ साहब तहसील में? लेकिन रामलीला तो मुझे लग रहा है यहाँ का ऐतिहासिक मेला है, बहुत पुराना मेला है। दो रामलीला कर लो। तुम गंगा जी कर लो। तो गंगा जी पे कौन लगाएगा, सोसाइटी वाले या ग्राम पंचायत वाले? क्या कोई लगाओगे भाई, सोसाइटी को तो एक बार लगाना है और उसकी डेट फिक्स है, 41 तक लगाते हैं वो तिथि, समझे। अब उसके बाद कबू लगा ले। ग्राम पंचायत वाले आपका कहने का मतलब है तीन बार लगा तो एक बार मिलिट्री वाले जैसे जहाँ परमिशन दे वो मेला कराएगा। और टाइम है इतना दिमाग बेकार खराब करना। पहली और दूसरी रामलीला करने लगो, मगर दूसरी रामलीला टिकाने में टाइम लगेगा, मेहनत होती है। लेकिन समस्या ये पूरी ऐसे थोड़ी बन जाएगी। ये चीज आ जाएगी ना कि जो भी मेला लगने का समय है इस पे कौन कराए, क्योंकि आप कहोगे हम हमारे रजिस्टर में हर साल रजिस्टर में उसी तिथि को करा जाता है, हमें वो तिथि हमें मालूम नहीं है। हाँ, एकादशी को एकादशी से मिला।